लोकसभा चुनाव के बाद स्पेशल राज्य और स्पेशल स्टेटस का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है स्पेशल राज्य और स्पेशल पैकेज? नहीं पता है तो हम आपको भी बताएंगे कि आखिर स्पेशल राज्य में क्या होता है और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, एक राज्य को क्या बेनिफिट मिलता है और इससे कितना विकास हो पाता है। हम आपको स्पेशल राज्य और स्पेशल पैकेज के बारे में भी बताने जाने हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के बहुमत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेंगे, जब भाजपा और फिर एनडीए के घटक दलों के सांसद उनको लोकसभा में अपना नेता चुनेंगे। इससे पहले एनडीए के घटक दलों ने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी है। एनडीए के 2 प्रमुख दलों ने अपने अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का आलाप शुरू कर दिया है। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और राज्य के मुख्यमंत्री जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वहीं पर टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी लंबे समय से आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग करते आ रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज, इसके मिलने पर राज्य को क्या क्या फायदे होते हैं। आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आखिर स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है। तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद यानी कि 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इन प्रावधानों के जरिए राज्य को कुछ खास शक्तियां प्राप्त थी। इसी तरीके से संविधान का अनुच्छेद 371 है, जहाँ इस आर्टिकल के जरिए किसी भी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। तो कहा जाता है कि उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी कि 371 का दर्जा मिल जाता है तो कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। साल 1971 में पहली बार 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इसका आधार इन तीनों राज्यों का सामाजिक, आर्थिक और फिर भौगोलिक पिछड़ापन था। जब विशेष राज्य का दर्जा देने का उद्देश्य इन राज्यों का पिछड़ापन दूर करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले कुछ मापदंड भी बनाए गए थे। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि किसी राज्य के संसाधन क्या है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राज्य की आमदनी का जरिया क्या है, या जनजातीय आबादी, पहाड़ी या फिर दुर्गम इलाका, जनसंख्या घनत्व, प्रकृति प्रतिकूल स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। आर्टिकल 371 के जरिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करके उनकी विरासत और फिर स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर किसी राज्य को खास छूट के साथ ही खास अनुदान भी मिलता है। देश में योजना आयोग के समय तो केंद्र सरकार के कुल योजनागत खर्च का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों को मिल जाता था, जहां इस धन को खर्च करने के लिए भी विशेष राज्य को छूट थी। यदि केंद्र से दी गई धनराशि किसी एक वित्तीय वर्ष में पूरी तरीके से खर्च नहीं हो पाती थी तो फिर वे अगले वित्तीय वर्ष के लिए जारी कर दी जाती थी। अमूमन किसी एक वित्तीय वर्ष में जारी राशि खर्च नहीं होने पर लैप्स हो जाती है। इसके अलावा विशेष राज्य को कर्ज स्वीपिंग स्कीम और फिर कर्ज राहत योजना का लाभ भी मिलता था। इन सब का उद्देश्य ऐसे राज्यों में विकास को आगे बढ़ाना होता है। इनके अलावा विशिष्ट राज्य का दर्जा मिलने पर वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्य के उद्योगों को कर में राहत मिलती है, जिनमें एक्साइज और फिर कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाते हैं जिससे वहाँ विकास को गति मिल सके। इसमें केंद्र सरकार विशेष राज्य के जो धनराशि देती है उसमें 90% अनुदान होता है। केवल 10% राशि ही इन राज्यों को कर्ज के रूप में दी जाती है। इस 10% राशि भी ब्याज नहीं हो सकता है। फिलहाल देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इसमें उत्तर पूर्व के भी 6 राज्य हैं। आर्टिकल 371 में नागालैंड के लिए ये खास प्रावधान किया गया है कि वहाँ की धार्मिक, सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक कानून और नागा कानून के अनुसार दीवानी और फिर फौजदारी से जुड़े फैसलों, जमीन और फिर अन्य संसाधनों के हक और फिर ट्रांसफर के संदर्भ में भारतीय संसद की कोई कार्रवाई लागू नहीं होती है। वहीं पर संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश के लिए भी इसी के जरिए विभिन्न विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अनुच्छेद 371 के जरिए ही महाराष्ट्र के विदर्भ और फिर मराठावाड़ा क्षेत्र, गुजरात के सौराष्ट्र और फिर कच्छ के लिए अलग विकास वार्डों के गठन की शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है।